हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ये है 6 नंबर वाले लड्डू गोपाल जी। तो 6, 7, 8 और 9 नंबर में ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम चोली बनाने से, आज मैं बिल्कुल चोली से शुरू कर रही हूँ बनाना। तो यहाँ पर मैं चोली बनाने के लिए 17 चेन बनाऊंगी, 17 चेन। और उसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊंगी। ये 3 चेन हमारी पहला डबल्स काउंट होगी या पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा, ये देखिएगा। और फिर हम जो हमारी 17वीं चेन होगी, 17th चेन होगी, हम उसमें क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए धागा आगे करके हम 17वीं चेन में हम क्रोशिया डालकर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। इसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमने ये चेन बनाई। अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट में है एक और डबल क्रोशिया, तो ये 3 हो गए। तो अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले पीछे का हिस्सा, फिर ये हो गया हमारा 3 डबल्स वाला स्लीव्स का हिस्सा यानी बाहें। और ये अब हम बना रहे हैं जो आगे का फ्रंट का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। और उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये चेन है हमारी इंक्रीज करने के लिए, हम आगे इसे इंक्रीज करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे जो, उसके लिए। तो ये 6 डबल क्रोशे, उसके बाद एक चेन। अब फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये स्लीव्स की होंगे। और फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये बाकी का बैक या पीछे का बाकी का हिस्सा होगा 3 डबल्स से। तो ये 2 और ये 3, इस तरह से। तो ये देखिए पहला हमारा पहली रो हमारी तैयार हो गई है। देखिए ये 3, ये हो गए पीछे का हिस्सा। उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, ये हम होगी हमारी स्लीव्स का हिस्सा। इसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया, ये फ्रंट का हिस्सा। ये 3 डबल क्रोशिया, ये स्लीव्स। और ये 3 पीछे का बैक का हिस्सा। चलिए, अब हम करेंगे एक चेन बनाकर इसको टर्न करेंगे। चेन को हम काउंट नहीं करते। और अब पहली है डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगले पे डबल क्रोशिया और उसके बाद उससे अगले पर डबल क्रोशिया, ये देखिए। अब हम, ये है चेन स्पेस। अब इस चेन स्पेस में हम 2 डबल्स यानी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। अब ये डबल क्रोशिया, ये देखिए 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स। उसके बाद हम जो बाकी के हमारे हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 3 थे ना, जहां पर जो हमारे स्लीव्स के लिए थे, तो तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हमारी चेन स्पेस आ गई है। अब चेन स्पेस में फिर 2 डबल्स या 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन और 2 डबल्स, इस तरह से ये हमने बनाए, ये अब देखिएगा इसमें ये वाले फंदे इधर काउंट होंगे, ये वाले इधर काउंट होंगे। तो इस तरह से ये हमारे बढ़ रहे हैं फंदे। अब ये 6 डबल क्रोशिया थे, 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और फिर हम आ जाएंगे चेन स्पेस में। तो हमें इसी तरह से इंक्रीज करनी है। हर बार हमारे हर चेन स्पेस में 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, या 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हमारा बढ़ रहा है, इस तरह से हम बनाएंगे।
अब ये हमारा इंक्रीज आ गया है, यहाँ पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप चोली बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही आसान भी है। आपको बहुत सारी चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप एक बार में ही ये चोली बनाना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से बनाना है, और शायद मेरे समझाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिएगा, इस तरह से ये हम फंदे बढ़ा रहे हैं। अब चेन, जहां पर हमने एक चेन बनाई थी वहां पर, और हम साथ में जो हमने फंदे पहले बुने थे उन्हें बिल्कुल उसी तरह से हम बुनते चले आएंगे और हमारा ये रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे 2 रो हो गए हैं। अब हमारा 3rd रो स्टार्ट होगा। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फंदे कुछ इस तरह से आ गए। ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया है और पीछे का हिस्सा इस तरह से। अब एक रो हम और इसमें इसी तरह से करेंगे, यानी बढ़ाने वाली, इंक्रीज। तो बिल्कुल इसी तरह से बढ़ाएंगे हम फंदे। यहाँ पे दो दो इसी तरह से एक रो बढ़ाएंगे, यानी कि 3rd रो हमारी इंक्रीज की होगी। देखिएगा, ये इसमें हमने ये बढ़ा लिए, और ये देखिए ये चेन स्पेस। तो ये देखिए इतने फंदे हो गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फंदे बुन लिए हैं, यानी 4th रो के। अब ये चेन स्पेस आ गई है हमारी। तो ये चेन स्पेस में हम 1 डबल करेंगे, एक डबल ही बुनेंगे बस इसमें। देखिए, ये चेन स्पेस, इसमें हम एक डबल बुनेंगे इस तरह से, एक। ठीक है ना? ये अब हमारे स्लीव्स हमें छाटनी है यहाँ पर। तो देखिए, ये हमने बुन लिया। अब ये पूरी स्लीव्स है ना? और ये दूसरा हिस्सा है, एक चेन स्पेस, ये दूसरा। तो यहाँ पर एक और डबल हम बुन लेंगे। तो देखिए, ये हमारा आर्म होल हो गया। यहाँ पे हाथ, भगवान जी के हाथ यहाँ से हम निकालेंगे, उन्हें पहनाएंगे जब। ठीक है ना? तो अब ये हमारे बाकी के फंदे हम बिल्कुल ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। देखिएगा, इस तरह से बाकी के फंदे ऐसे ही हम जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। हमने जितने फंदे बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए हैं, अब हमें बढ़ाना नहीं है, बस इन्हें छाटना है। यानी कि स्लीव्स का हिस्सा और आगे पीछे का हिस्सा हम इसे छाट रहे हैं। इस तरह से ये हमारे तैयार हो रहा है। अब ये आ गई है चेन स्पेस। तो यहाँ पर हम एक डबल बनाएंगे, और फिर दूसरी वाली चेन स्पेस में भी हम एक डबल बनाएंगे, यानी हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। और ये हमारा जो स्लीव्स वाला हिस्सा है ये हमारा अलग हो गया। ये आराम से ये अलग हो जाएगा, और हम ये बाकी के फंदे भी बुन देंगे। तो ये हमारा चोली का हिस्सा छट गया है ना? छटने के बाद हम 2 रो बनाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी हाइट देनी है भगवान जी की। तो इस तरह से हम ये 2 रो कंप्लीट कर लिया है। अब 2 रो कंप्लीट करने के बाद हमारे ये स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह से ये ज्वाइन हो गई है। आप चाहे तो इसे ज्वाइन ना करें और सीधे डिजाइन बना लें, और मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर ली है। तो इसके बाद हम चेन बनाई, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। अब बिल्कुल उसी जगह पे जहां हमने ज्वाइन करा है वहां पर हम एक डबल बनाएंगे। अब हमारा ये फिर इंक्रीज राउंड है, यानी हम भगवान जी की चोली का घेर बना रहे हैं ना, तो घेर में हम यहाँ पर पहले फंदे डबल कर देंगे। तो डबल करने पर इस तरह से हर एक चेन में हम डबल फंदे करेंगे। इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो एक का 2 कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, जिससे कि वो घेर हमारा बिल्कुल पूरा अच्छे से खुल के आ जाए। कि जब घेर पूरा खुल के अच्छे से आता है ना, तो उसकी तो ड्रेस की ना खूबसूरती ही बढ़ जाती है।
ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करिए। देखिए अब ये पूरा घेर खुल के आ गया है। अब हम इसे आगे बनाएंगे। अब हमने फिर एक चेन बनाई, 2 3 4 5, ये 5 चेन बनाई। इसके बाद हम यहाँ पे काउंट करेंगे 3 और चौथे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 हमें स्किप करनी है, चौथे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, स्किप 3 और फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, स्किप 3 और फोर्थ में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अब ये हमारा बेस है, तैयार कर रहे हैं हम अपने डिजाइन के लिए, तो हम इस तरह से सिलेंगे। अब यहाँ पे आखिरी में देखिएगा, अगर आपका एक आध फंदा बढ़ता भी है, वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर बढ़ता भी है तो आप उसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके और स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर दीजिएगा। ये हमारा ये राउंड कंप्लीट होने के बाद जिस तरह दिखेगा। अब है हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन, 1, एक और चेन बनाएंगे हम, 2 चेन, तो ये डबल काउंट हो गया है। इसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, है ना। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, फिर से दिखाते हैं। एक डबल, 2 चेन और दोनों डबल क्रोशिया के बीच के क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया। तो ये एक छोटा सा ना हुक सा ऊपर लूप बन रहा है और वो हमारा डिजाइन बना रहा है। देखिए, तो ऐसा हमें 6 टाइम्स करना है, 6 बार हम करेंगे। 6 बार हमें इस तरह से लेना है, 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और साथ के साथ उसकी वो किनारी एक छोटी सी भी बन जाएगी। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको जब ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी कि ये छोटी सी किनारी किस तरह से बन रही है। ये 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। अब देखिएगा, जो ये हमने, ये देखिए ये छोटी सी किनारी है, अपने आप बन रही है ना, और ये 6 पूरे कंप्लीट हो गए। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में क्रोशिया डालकर हमें फिर सिंगल क्रोशिया करना है ना। 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना हमने, उनके बीच में क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। बिल्कुल अब इसी तरह से फिर आगे करना है। तो यहाँ पर हम सीधे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर दूसरा, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर दोबारा। इसी तरह से हमें 6 टाइम्स रिपीट करना। अभी 2 टाइम्स हुआ है, तो ये डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, इसके बाद फिर डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये बनाना। देखिए ये इसे काउंट कर लेते हैं, 6 टाइम्स हो गए। अब हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उनके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पर हमने क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी किनारी भी बन रही है। तो इसे पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए ये कर लिया हमने कंप्लीट, और अब इसको देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये, है ना। अब
इसको हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये सॉरी स्लिप स्टिच करें, सिंगल क्रोशिया करेंगे और हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दूसरा धागा या सेकंड कलर लेंगे अपना। यहाँ मैंने इसे लाइट पिंक लिया है और इस कलर को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच करी हमने और इस तरह से एक चेन बनाकर इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें आगे बुनना है। अब देखिएगा तो यहाँ से हमारे रिपीट रो शुरू होते हैं। तो सबसे पहले ही इसमें हम देखिए पीछे की तरफ से क्रोशिया डालकर हम धागे को लेंगे। देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से हमने क्रोशिया डाला है डबल्स में और ये दो फंदे अब हमारे क्रोशिया पे हो गए और इन्हें सिंगल क्रोशिया बुना है। तो बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे और देखिएगा ये दो हो गए फंदे, इन्हें दोनों को एक साथ बुन दिया। तो ये बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया ये हमें बनाने हैं यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए पहले राउंड में तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशिया करा है, लेकिन आप यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया के साथ साथ आप एक चेन भी बनाएंगे। मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं बनाई है, यानी पहली बार जब मैंने ये बनाया, ये देखिए यहाँ पर ये पहली बार बना रहे हैं ना बैक पोस्ट, तो यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इससे आगे मैंने जब भी ये बैक पोस्ट करा है, बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया करा है, तो उसके साथ साथ मैंने एक चेन भी बनाई है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप भी जरूर बनाइएगा चेन। उसके बाद मैंने 3 चेन बनाकर फिर नेक्स्ट में बैक पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो जहां पर ये दो डिजाइन खत्म हो रहे हैं ना, जहां हमने सिंगल क्रोशिया करा था, वहां पर हमें 3 चेन बनानी है। देखिएगा फिर से ये मैं बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, 6 डबल क्रोशिया है तो 6 बार होगा ये। और उसके बाद ये और उसके बाद देखिए ये आखिरी है हमारा, ये देखिए ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर 3 चेन हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, तो 1 2 और 3 चेन बनाकर जब हम इसे अटैच करें तो देखिए ये इस तरह से आ गया किनारी सी। बिल्कुल ऐसे ही हम इसे पूरा बनाएंगे। पहले 6 बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया और उसके बाद फिर 3 चेन बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ से रिपीट रो शुरू थी, आपको पता है ना, तो ये अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे 3 चेन बनाकर, 1 2 और ये रही 3 और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इसमें डालिए स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब हमें देखिए हमारा जो सेकंड रिपीट रो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 3 चेन बनाकर अब हम यहाँ सेंटर में आ जाएंगे ऊपर के साइड यहाँ पर, और इसमें पीछे के साइड ही जो दिखाई ना दे, पीछे के साइड ही हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ डिजाइन में आ गए जो ये चेन स्पेस है। अब हमें इस चेन स्पेस में बनाना है। इस चेन स्पेस में हम बनाएंगे 1 डबल 3 चेन 1 डबल, यानी 1 डबल क्रोशिया 3 चेन 1 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से। इसके बाद फिर 3 चेन और सिंगल क्रोशिया यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करा। उसके बाद फिर 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पर हम करेंगे सिंगल क्रो वो 1 डबल 3 चेन 1 डबल, ये
ये देखिए ये, तो ये जो हम ये 1 डबल 3 चेन 1 डबल कर रहे हैं, ये हमारे आगे यहाँ पर डिजाइन बनेगा, है ना, नेक्स्ट राउंड में। तो ये हमारा सेकेंड रिपीट रो कंप्लीट हो रहा है, देखिएगा ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि ये है वो 1 डबल 3 चेन 1 डबल। तो ये डिजाइन अब यहाँ पर हमें बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 1 डबल, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 1 डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशे। इस तरह से आपको 6 टाइम्स लेना है। तो यहाँ पर अब हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो गया। तो इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अब जब ये 6 टाइम्स पूरा हो जाएगा हमारा कंप्लीट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जगह पर जहां हमने सिंगल क्रोशे करा था ना, वहां पर हम फिर सिंगल क्रोशे करके इसे एंड करेंगे। तो यहां से शुरू करें और यहाँ पे एंड करें। ये देखिए इसमें आप ये जो छोटी सी नोक बना रहे हैं वो डिजाइन की, वो भी साफ दिख रही है। तो इसी तरह से हम इसे यहाँ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम ये 3 रो रिपीट है। तो सबसे पहला रो हमारा बैक पोस्ट वाला हो गया, दूसरा रो जहां हमने वो 1 डबल 3 चेन 1 डबल बनाया और तीसरे में हमने ये डिजाइन बनाया। तो यहाँ पर मैंने करीब 5 राउंड्स करे हैं और 5 राउंड करके मैंने इसे कंप्लीट किया है। ये देखिए ये किनारी पर मैंने सिंगल क्रोशे की एक छोटी सी डिजाइन बना लिया है इसे एक सार करने के लिए। यहाँ पर अब हम टिच बटन लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये देखते हैं हमारा आगे की तरफ, आगे की तरफ यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्लावर बनाते हैं अब। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 राउंड बनाए हैं। आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं और सुंदर लगे इससे, तो आप यहाँ पर 6 राउंड 7 राउंड जैसे भी आपकी मर्जी हो आप उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये हो गई है ड्रेस तैयार। अब हमें इसे डेकोरेट करना है, जिसे हम फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। तो फ्लावर से डेकोरेट करने के लिए हमने सबसे पहले ये अपना कलर लिया है पिंक, इससे हम फ्लावर बनाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बनाई हमने। 4 चेन बनाने के बाद हम जो फर्स्ट चेन है उसमें हम ये क्रोशिया डालेंगे और उसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब ये छोटी सी स्पेस हमारी तैयार हो गई है, उसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये 2 चेन, उसके बाद हमने क्रोशिया डालकर हमने 1 डबल बनाया। 1 डबल बनाकर ये देखिए ये 2 हो गए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और ये रहा सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 डबल, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया। हम इस तरह से ये रिपीट करते रहेंगे जब तक कि ये वापस गोल घूमकर ना आ जाए। तो ये करीब यहाँ पर आप 11 to 12 टाइम्स इसे रिपीट करेंगे तो ये वापस घूमकर वहीं आ जाएगा स्टार्टिंग पे और हमारा फ्लावर हो जाएगा तैयार इस तरह से। तो इसे पूरा घुमाकर हम वापस यहाँ लाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए ये पूरा घूम कर आ गया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारा फ्लावर है तैयार। अब हम इसको यहाँ पर कट करके अलग कर लेंगे।
इस तरह से। और फिर इसको धागे को दबाकर और इसको देखिए धागे को अंदर की तरफ दबाकर और फिर इसको हम सिल देंगे, स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं। और इसको और डेकोरेट करने के लिए इसमें एक छोटा सा बीड या मोती लगाकर तब हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये होगी हमारी ड्रेस तैयार। लड्डू गोपाल जी की प्यार से दुलार से बनाई हुई ये ड्रेस आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो ये हो गई है हमारी ड्रेस तैयार। इसके साथ साथ मैंने इसकी कैप भी बनाई है, जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिएगा ये भगवान ड्रेस का पूरा घेर मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों साइड से कि ये कैसी लग रही है। ये देखिएगा मैंने इसकी कैप भी बनाई है। तो आपके प्यार और दुलार की मुझे बहुत जरूरत है, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।